मैडम कैसी हैं आप? किस शहर में है सर आप? मैं बम्बई आ गया। अच्छा, क्या बात है, सारा कश्मीर वाह, वश्मीर ये घूम के। मुझे फ्रेंड्स रियूनियन जैसा लग रहा है अभी। हाँ, ये तो हमेशा हमारा हमेशा। चलिए So, सही hi, है, तो फिर तो नमस्कार, हम this मिलेंगे is अब। Abha हाय हाय आबा। हाय आबा। हम लोग हाय। अपना and I'm absolutely happy and honored कि आप दोनों से बात हो रही है आज। मतलब डिजिटल जमाना आ गया है तो ये एक फायदा हो गया है कि आप जैसे जो महान महान एक्टर्स और जो पर्सनालिटीज है उनसे बात करने को मिल जाती है। थैंक यू। इस पे मैं एक छोटी गोपाल जी सा अभी मैं कुछ गोपाल जी आप महान कब हो गए यार? मैं कह रहा हूँ, मैं अभी अभी एक जावेद साहब का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें एंकर ने बोला कि ऐसे 5 टाइम और नेशनल अवार्ड विनर और पद्मश्री पद्मभूषण जावेद अख्तर। तो उसके बाद वो आए और बोले इस इंट्रोडक्शन से आप पे पता नहीं क्या असर पड़ा, लेकिन मैं अपनी बातें सुनने के लिए बेताब हो चुका हूँ। तो हाँ, हम तीनों तो मजे से तो बातें वही करने है, वाले हम लोग अब सही तो है। एक्चुअली हाउ आई वी थिंक एब्सोल्युटली शुरू नो करें। कि जी, सो वी एब्सोल्युटली नो कि परिस्थिति अभी थोड़ी बिगड़ी हुई है, थोड़ी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। पर इस टाइम में पीपल वांट के उन्हें कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहे, कुछ पॉजिटिविटी मिलती रहे, कुछ वो घर पे बैठ के आराम से वो कुछ उनको कुछ अच्छा समय मिलता रहे। तो वी वुड लाइक टू थैंक यू गाइस कि वो हो रहा है। सो इस टाइम में काम करना मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो पहले का और अभी का वो डिफरेंस आपको, मतलब अभी के लिए ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता होगा, तो क्या अभी अभी कैसा डिफिकल्ट रहता है काम करने में? अभी तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। और अभी कुछ थोड़े दिन पहले तक तो मैं काम कर रहा था, बट प्रिकॉशंस वही लिए जा रहे हैं जो पहले लिए जा रहे थे। उससे ज्यादा प्रिकॉशंस तो आप क्या ही कर लोगे। वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन। क्योंकि अभी टेलीविजन एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, उन सब की बारी आई हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा क्रू, पूरा का पूरा सेट, सारे एक्टर्स वो सब कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, मतलब और अभी तो वो किसी को नहीं, कोरोना तो किसी को नहीं बख्श रहा, तो थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ गई होगी। नहीं, ये तो आप प्रिकॉशंस तो आप एक लिमिट तक ले सकते हो ना। अभी वो बीमारी म्यूटेट हो गई है, वायरस ही म्यूटेट हो गया है, कुछ और हो गया है, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो तो उसकी वजह से इतना वाइड स्प्रेड हो रहा है वो। उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, इसीलिए लॉकडाउन हुआ है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज इन डार्कनेस राइट नाउ। और राइट, जितना 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 प्रिकॉशन ले सकते हो उतना लो। और बाकी तो डेस्टिनी छोड़ दो अपने आप को, क्या कर सकते राइट। और अभी घर पे रह के कोई अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाए। एक्चुअली द ट्रेलर ऑफ काठमांडू कनेक्शन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी कन्विंसिंग के, मतलब हाँ, वो आगे हम देखें, थोड़ी सी ग्रिप भी लग रही है। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है, रिस्पॉन्स और प्रतिसाद मिलने वाला है, वो मैं पता है। सो आप बताइए व्हाट अच्छा गोपाल जी, आप बताइए कि आपको क्या काठमांडू कनेक्शन में वो पॉइंट कौन सा लगा कि जो आपको अट्रैक्ट कर गया कि यार ये इसके लिए आई वांट टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट? एक्चुअली एक पॉइंट नहीं है, कई सारे पॉइंट हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारी दोस्ती है, और सिर्फ अमित से नहीं, द होल क्रू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हम सब पहले भी एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो हाँ, एक तो वो बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, कहानी जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरा जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जार पिक्चर्स के साथ बहुत फन होता है, बहुत ही सॉर्टेड लोग हैं वो। तो काफी सारे कारण थे एक्चुअली, तो उसको मना नहीं ही किया जा सकता। राइट। अमित जी, आपके लिए वो स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से थे इस प्रोजेक्ट पर?
यार कोई भी प्रोजेक्ट चूज करने के लिए 3-4 चीजें होती हैं। स्टोरी, आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, आपके को एक्टर्स कौन है, और तो यही 4-5 चीजें हम लोग देखते हैं यूजुअली, कुछ भी हाँ या ना करने के लिए। पांचवा एक, वो ज्यादा एक अच्छा फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं पैसा। तो अगर ये पांचों चीजें ठीक ठाक मिल जाएं आपस में, तो फिर कर लेते हैं स्टोरी। और उसके बाद शुरू होता है आपका कैरेक्टर का एक्सप्लोरेशन। आप कहाँ किसको कितना कितना क्या सोच रहे हो, अपना क्या इनपुट डाल रहे हो, आपको बाहर से क्या मिल रहा है, आपका खुद का क्या इवॉल्वमेंट हो रहा है उससे। और आई थिंक यही सब चीजें मिलके आपको एक प्रोजेक्ट को हाँ या ना करने के लिए करती हैं आगे। तो यही इस केस में भी हुआ। बाकी कंफर्ट फैक्टर हम लोगों का बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, स्पेशली गोपाल और मैं। बाकी कास्ट के साथ भी मैं काम कर चुका हाँ हूँ, जामतारा में। फिर जार के साथ कर चुका हूँ, सोनी लिव के साथ कर चुका हूँ, सोनी लिव के साथ और भी काम कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड कि you're in safe hands. So that is what prompts any actor to continue working with. आप दोनों ने फिल्म और टेलीविजन और वेब सीरीज सारे के सारे फॉर्मेट में डिफरेंट और बढ़िया काम किया है। आपका मतलब फेवरेट जॉनरा कौन सा रहा है? मतलब व्हाट डू यू लाइक मोर? कौन सा वेब सीरीज ज्यादा पसंद आती है, फिल्में ज्यादा पसंद आती है करने को? यार एक्टर का कोई जॉनरा थोड़ी ना होता है यार, हम लोग तो सब कुछ करना चाहते हैं। कॉमेडी ऑफ करना चाहते कोर्स, हैं, इंटेंस करना चाहते हैं। तो अभी तो लेकिन मेरे लिए शायद मेरे मुझे तो पर्सनली ऐसा चल रहा है दिमाग में कि जैसे कि मैं तो अब कॉप कॉप का, कोई बोलता है कि कॉप करना है तो मैं सीधे मना कर देता हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा पर्सनली इंटेंस करने में अभी कम मजा आ रहा है, क्योंकि मैं वो करते करते खुद को ज्यादा ही इंटेंस हो गया हूँ। तो मैं थोड़ा आई वांट टू वेयर ऑफ टुवर्ड्स कॉमेडी, कॉमन मैन स्टफ, जिसमें मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिले। तो ये आपकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, और वही मैं भी कर रहा हूँ। हम्म। गोपाल जी, आपको आपकी आपके रोल्स काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ में आप बहुत क्यूट प्रकार के रोल करते हैं, फनी होता है मतलब, और इसमें कुछ अलग ही है। सो which is your favorite genre, like you know? यार ऐसा है कि फेवरेट, जैसा जो अमित ने बोला ना, फेवरेट कुछ नहीं होता एक्चुअली। मैं आपको बताऊं बहुत सीरियसली कि हम लोग ना बिहेवियर के, जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के, उसके साइंटिस्ट हैं हम लोग। तो हम लोग ना अपने आप पे वो बिहेवियर का अलग अलग एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं इस बिहेवियर में कैसा हूं। अभी एक बिहेवियर अगर हमने सॉर्ट आउट कर लिया कि हाँ ये बिहेवियर मैंने पकड़ लिया, तो अब मैं एज दिस इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे बिहेवियर में कैसे कैसे दिखेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, तो वो अलग अलग, ये एक्सप्लोरेशन ज्यादा मजेदार है रादर देन एक तरह के रोल करने से। तो इसलिए मैं हम्म ट्राई करता हूँ, बहुत अपने हाथ में होता नहीं है एज एन एक्टर, बट मैं हम्म ट्राई करता हूँ कि अलग अलग के काम किए जाएं। आप थोड़े से पतले लग रहे हैं पहले से। गोपाल जी मैं हाँ बहुत हाँ जा रहे हैं, मैनेज पहाड़ कर वहाड़ में लिया। जा रहे हैं, चल बल रहे हैं, वहां पे भाग रहे हैं। नहीं, चक्कर क्या है, जैसे ही लॉकडाउन होता है ना, फिर करने को कुछ होता नहीं है, तो फिर मैं बहुत योगा करता हूँ। आज भी मैंने 2 घंटे योगा किया है। वाह, मतलब दो लॉकडाउन में लोगों घंटे को करने को कुछ होता नहीं तो वो खाते रहते हैं, ऐसा होता है। हाँ, मेरा और उल्टा आप है, मैं योगा दो दो कर रहे हैं, घंटे इंस्पिरेशन। बढ़िया। ऐसा है। अच्छा, अच्छा, काठमांडू कनेक्शन का आपका जो रोल है उसके बारे में कुछ बताइए। यार वो बहुत बता नहीं सकते, बट वो एक सीबीआई ऑफिसर है जिसका नाम हम्म हितेश अग्रवाल है, और वो एक हम्म केस में काम कर रहा है जिसमें एक पॉइंट पे डेड एंड आ जाता है। फिर वो कैसे अमित के कैरेक्टर से मिलता है और कैसे आगे कहानी बढ़ती है, वो है मेन
मुद्दा, लेकिन बहुत कुछ नहीं बता सकते अभी। और अब तो हाँ, राइट 23 तारीख आने ही वाली है, बस ये रही। अमित जी, आपके साथ मिलते हैं जब गोपाल जी, तो उसके बाद हम ऑब्वियसली कुछ रिवील नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपका कैरेक्टर या रोल आपका क्या है उसमें, मतलब कुछ होमवर्क वगैरह किया हो या फिर? मैं डीसीपी समर्थ कौशिक प्ले कर रहा हूँ शो में। जी जी। बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। और इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ी हेवायर है उसकी। और आई थिंक उसको इस बात का कुछ खास इल्म भी नहीं है, रियलाइजेशन भी नहीं है कि पर्सनल लाइफ नाम की भी कोई चीज होती है। तो उसके वो एक ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे उसकी जिंदगी में सिर्फ काम है और इन्वेस्टिगेशन है और क्रिमिनल्स के पीछे भागना है। यही उसने अपना एक छोटी सी दुनिया बना रखी है। Probably he's trying to escape from his personal life, so that's why he's a little more weird towards his professional life. तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे उसमें। और एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में वो काम कर रहा होता है शो में, और दैट इन्वेस्टिगेशन लीड्स टू अदर थिंग्स। एंड जो कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट का बैकड्रॉप है, तो वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशंस, एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन से तीसरी इन्वेस्टिगेशन में जंप करता रहता है और कहाँ जाता है, इस तरीके का शो है ये। और ये एसेंशियली थ्रिलर है, बट इसमें सारे मसाले मिलेंगे आपको। रोमांस भी है और वेंजेंस भी है। नाइस। तो it's not just your run of the mill crime thriller. There are many shades attached to it. वेरी नाइस। अच्छा, मैं जनरली मुझे पता है कि हर एक एक्टर की जिंदगी में ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे रोल्स होते हैं जिसके लिए उन्होंने या तो बहुत ज्यादा मेहनत, या फिर मतलब हर एक के लिए करता है लेकिन होमवर्क ज्यादा करना पड़ा हो, या फिर बहुत मजा आया हो उस प्रोजेक्ट के लिए काम करने का। अगर वो हिट गया हो या फ्लॉप, इट डजंट मैटर, लेकिन वो दिल के नजदीक होता है। ऐसा कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके दिल के नजदीक वाला कौन सा है? आपको कोई याद आ गया, याद हो, या फिर रोल ऐसा हो? यार मेरे लिए तो पर्सनली अगर कोई प्रोजेक्ट में मेरा दिल ही नहीं लग रहा है तो मैं उसको करूंगा ही क्यों। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना असंभव है मेरे लिए, क्योंकि मुझे हर जो भी मैंने काम किया है उसमें इसीलिए किया है क्योंकि मेरा दिल पर लगा उसके है। बाद, काम करने के बाद लगा हो ना कि वाह, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो मजा आ गया हो अंदर से। और एक आध वो मैं ऐसा होता निकाल ही है कि वो उसमें ज्यादा पसंद आया होता है, वो दिल के नजदीक वाला होता है, वो फेवरेट वाला खुद का। जैसे मैं सिंगर्स का आपको खुद का ऑनेस्टली गाना कोई बताऊं कि एक आध फेवरेट होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ना निकाल लेता हूँ मजे सब काम में से। तो हम्म। क्योंकि मैं बिना मजे के काम ही नहीं कर सकता हूँ। तो हम्म। और मुझे पॉइंटलेस लगता है फिर आप काम कर ही क्यों रहे हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल, हर प्रोजेक्ट में ना कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि पूरा प्रोजेक्ट ही मतलब कुछ एज कम्पेयर टू दी अदर कुछ स्पेशल हो गया उसके अंदर। हर प्रोजेक्ट में कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं और वो होते हैं, वो उस टाइम पे फील किए जाते हैं, फिर मैं यूजुअली भूल जाता हूँ तो तभी कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा गोपाल जी, आपको याद आ रहा है कोई ऐसा दिल के नजदीक वाला प्रोजेक्ट या रोल या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि आप भी क्या मजे है, निकाल लेते हमारे एक टीचर कह हैं। नहीं नहीं, मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि हमारे एक टीचर कहते थे कि एक्टिंग झूठ का प्रोफेशन है, कि आप कोई और हो, कोई और बन रहे हो, लेकिन यही एक प्रोफेशन है जहां आप झूठ नहीं बोल सकते। जैसे ही आपको मजा नहीं आएगा ना, तो आपके चेहरे पे दिख जाएगा। मुझे मजा नहीं आ रहा, ये बात ऑडियंस को भी पता लग जाएगी कि इसको मजा नहीं आ रहा है। तो बात यह है कि जब आपको मजा आ रहा है, वो इसका मतलब ही है कि आप वो कर रहे हो, और नहीं तो दिख जाएगा, आपको पता चलेगा कि ही इज डिसइंटरेस्टेड, ही इज नॉट एंजॉयिंग हिज पार्ट। तो वो ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो उसमें डालना ही पड़ता है आपको अपना पूरा मजा, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑडियंस को दिख जाएगा। ट्रू। अच्छा, ये जो हमारा शो है उसका नाम क्या बात है,
तो क्या बात है, मैं पूछती हूँ क्या बात है मोमेंट, मतलब हर एक की जिंदगी में ऐसी मोमेंट आई होती है जब खुद को ही लग गया होता है कि यार क्या बात है। शायद ऐसे लोगों के साथ काम करना या फिर उनसे मिलना या फिर अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ हो जिसके बाद वो चैलेंजिंग लगा और वो हो गया हो, उसके बाद लगा हो कि वाह क्या बात है। सो ऐसी ऐसी मोमेंट आपको कौन सी याद आ रही है, क्या बात है मोमेंट ऑफ योर लाइफ? गोपाल जी, आप छेड़ना चाहेंगे तराना? अमित जी बोल रहे हैं मैं याद कर लेता हूँ, तब तक आप बताइए। मेरा तो मैं चलो मैं बोल देता मेरे हूँ, लिए मैं बोल पूरी देता हूँ। लाइफ में, हाँ 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 हाँ, मेरे लिए तो मैं जब प्रोफेशनल एक्टर बन गया ना, तो मैंने एक बार मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी अपनी पीठ ठोक लेनी चाहिए खुद ही। तो मैंने अपनी पीठ ठोकते हुए कहा कि क्या बात है यार। क्या बात है, वेरी क्या बढ़िया काम कर रहा है, खुद को ऐसा बोलते नहीं, थे। बढ़िया बढ़िया काम वाम की बात नहीं, कि एक सपना था बचपन में कि मतलब सपना भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुंच जाएंगे, बट यहाँ पहुंच गए तो फिर क्या बात है। क्या बात है जी, बिल्कुल। क्या अब आप बात। ऐसा मत बोलिएगा कि सेम गोपाल जी। नहीं नहीं नहीं, सेम मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैं NSD में सेलेक्ट हुआ था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तब मैंने अपने को कहा था क्या बात है, लेकिन जब मैं पास आउट होने लगा तो फिर मैंने कहा क्या बात है यार, ठीक ही बात है। तो ये है। ओके, सो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या है कि पकौड़े वकौड़े मैं तो बनाओ, यही एसी कहूंगा चलाओ, कि रजाई में घुसो और काठमांडू कनेक्शन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप काठमांडू कनेक्शन क्यों नहीं देख रहे हो, क्या बात है। It was nice talking to you and thank you so much for being with us. बहुत 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 मजा आया and we are absolutely sure कि काठमांडू कनेक्शन बहुत बढ़िया होने वाला है और लोगों का इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी है कि कब आएगी और हम वो देखेंगे. So all the success and all the best wishes for you guys. Thank you so Thank you much for very being much. with us. Be safe Thank you, and thank you, look after yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.